श्रीमद् भगवत गीता, गीता सार की कहानी राहुल यादव की जुबानी। भगवत गीता अर्थात भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए उपदेशों का अपने जीवन में उपयोग कर सकें, क्योंकि ये हमेशा से कहा जाता है कि हमारी सारी परेशानियों का हल पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपनी वाणी द्वारा आप सब तक हर एक श्लोक का वर्णन और उससे मिलने वाली सीख को आप तक पहुंचा सकूं। अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेना का शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद। अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन का दुख, समस्या और उसका धर्म संकट। तो आइए शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन मन और मस्तिष्क से नहीं, केवल आंखों से। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। जब हम अपने जीवन में कोई गलत काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें जरूर बताती है कि इसका परिणाम भी गलत ही होगा, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। दूसरे श्लोक में संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना का व्यूह को देख रहे हैं, और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे उसी का वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते समय संजय अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहते थे, जो देखते थे उसी को कहते थे। कुछ वैसे ही जैसे हम लाइव मैच की कमेंट्री घर बैठे ही सुनते हैं। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवत गीता सुनने को मिली। तीसरे श्लोक में ये कहते हैं, हे आचार्य, ध्रुपद पुत्र धृष्टव्यम, आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये भारी सेना की व्यूहकार रचना धृष्टव्यम ने ही की है। मतलब किसी विशेष तरीके से सेना के योद्धा को खड़ा करना, एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और उसमें कोई घुसने में सफल भी हो जाता है तो बाहर आना अत्यंत ही कठिन हो। जब शत्रु और समस्या को हम देखते हैं तो वो बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि अगर इसको हल करने की शुरुआत की तो पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्या हमें जीत प्राप्त होगी या नहीं। ऐसे ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहे हैं। श्लोक चौथा, पांचवा और छठवां। इन तीन श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम लेते हैं। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वही काम दुर्योधन भी कर रहे हैं।
दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कांति भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य, पराक्रमी योधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस कथन से हमें पता चलता है कि जीवन में हमारे कोई भी शत्रु हो या फिर कोई समस्या हो, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए और ऐसा ही दुर्योधन भी कर रहे हैं। इसके आगे का उपदेश आगे के वीडियो पार्ट 2 में आप तक पहुंचाऊंगा। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और आगे के उपदेश और श्लोक का वर्णन जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, मोटिवेशनल जोन बाय राहुल सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।